तो हमने अगर आत्माभिमानी का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आत्मा मन को कंट्रोल कैसे करे? खुद तो अहंकार में डूबा हुआ है। सुना, उसको मन दे अभिमान नहीं कहा जाता है, आत्माभिमान। तो देखो, मन को लूज छोड़ने से हमारा टाइटल भी खराब हो जाता है। आत्माभिमान की जगह पर देह अभिमान। तो टोटली इसका हमें एक्सपेरिमेंट बेसिस से पता चलता है। अभी घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है, माना हमारा मन पूरा दूषित है, हमारा खाद्य दूषित है, हमारा ब्रह्मचर्य दूषित है, हमारा हेर फेर गया नहीं अभी तक, इसलिए देह अभिमान आता है। लेकिन बाबा ने तो कहा आत्मा अभिमानी बन। बाबा ये नहीं कहे हे आत्मा बिंदु रूप में मेरे पास आ। कहा नहीं कहा, बाबा ने कहा पहले आत्मा अभिमानी का अभ्यास कर। आत्मा अभिमानी का अभ्यास से मैं आत्मा हूँ बिंदु स्थिति में हम टिक सकते हैं। अगर आत्मा अभिमानी का अभ्यास नहीं है तो हमारा कभी दूसरों का देख के आंखें लाल हो जाते हैं, कभी मुंह दुर्भाषा निकल आता है, कभी कुछ कर्म इंद्रियों से करते रहते हैं। होता है कि नहीं? देह अभिमान तब तक रहेगा जब ही हमने आत्मा अभिमानी बने। देखते हुए नहीं देखना। किसी ने इंसल्ट किया, ठीक है, हम तो गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दे देते हैं। गौतम बुद्ध भिक्षा लेने निकलेंगे, पहले एक सुंदर नारी ही सामने आएगी और भिक्षा थाली में खाद्य डालेगी और खूब गालियां देगी। अब भिक्षु जो है एक ही बार लेता है सारे दिन में भिक्षा। अब इतना अशुभ गाली देने वालों का बुद्ध को खाना ही पड़ेगा। तो बहुत दिन तक ये चलता रहा। गौतम बुद्ध शुभ शुद्ध कल्याण सोच के उसको ग्रहण करते रहे। एक दिन आया जब नारी ने कहा, मुझे आश्चर्य लगता है, मेरा एक प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध बोले, क्या प्रश्न है? तो कंफर्म होके गाली देता था, वही शब्द नहीं बोला बुद्ध ने। सोचने की बात है, ये तो अभी कंफर्म गाली देने वाली है भिक्षा देने के बाद, लेकिन इसके पास कहाँ प्रश्न रहा, ये तो उत्तर में घूम रहा है, डिसीजन लेके चल रहे। तो जब वो नारी ने कहा मुझे प्रश्न है, तो गौतम बुद्ध हंसते हुए उसको सम्मति दिया कि हाँ पूछो। तो नारी बोली, मैं इतना गाली करती हूँ, आपको कुछ लगता नहीं? आपका चेहरा ही नहीं चेंज होता, व्यवहार नहीं चेंज होता। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, सबको मालूम, बोला आपने दिया, हमने नहीं लिया तो किसके पास है? तो नारी बता दी, मेरे पास। मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो नारी एकदम परिवर्तन होके बोली, मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको गाली देने का,
लेकिन मैं विधवा हूँ, मेरा एक ही बेटा है, उसको आपने भिक्षु क्यों बनाया? देखो कहाँ उसका सवाल है, उसका रूप कितना भयानक है। तो ठीक इसी प्रकार बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे पास परिस्थिति खूब आएंगे, समस्या खूब आएंगे, लेकिन उत्तर बहुत सहज हो, वो तुम्हारे पास ही है। कहता है कि नहीं बाबा? तो विस्तार से सार में जाने का फायदा है। इसलिए मैंने कहा हमने इतना मारा है, देह अभिमान को तोड़ा है, देही अभिमानी स्थिति बनाए हैं। हम तो अपना स्वरूप का बाबा को बता देते, तू जैसा खोल, एक बिंदु में भी ऐसे गुण बता देते, तू सागर है गुणों का, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। बाबा इतना बार